क्या एलसीएम का इस्तेमाल खरीदारी में कर सकते हैं? सोनू रोज 6 केले खरीदता है और हर दूसरे दिन 55 रुपए दर्जन के हिसाब से देता है ताकि उसे चवन्नी अठन्नी का हिसाब न करना पड़े। अंकल, घर पे मेरे कजन आए हुए हैं, इसलिए अब से मेरे को 9 केले लेके जाने हैं। अरे सोनू बेटा, अगर तुम आज से रोज 9 केले लोगे, फिर अगले दिन वो 18, फिर 27, ऐसे तो तुम्हारा दर्जन वाला हिसाब ही नहीं बैठेगा। जरूर बैठेगा। अगर हम 9 और 12 को गुणा करें तो हमें मिलेगा कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। मतलब अगर मैं रोज 9 केले 12 दिनों तक लूँ तो वो 108 केले यानी 9 दर्जन के बराबर हो जाएंगे। अरे अगर 12 दिन बाद पैसे दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? इधर हमें 108 से भी छोटे कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालने की जरूरत है। अगर हम 9 और 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो पता चलेगा 3 दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, यानी 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 9 और उसी 3 को 2 गुणा 2 से गुणा करने पर आएगा 12 और इन सबको गुणा करने पर आएगा एलसीएम। यानी सोनू 9 केले 4 दिन तक खरीदे तो वो 3 दर्जन के बराबर होंगे। अब तो दे दो केले, पैसे 4 दिन बाद ले लेना। क्योंकि 108 और 36 दोनों ही 9 और 12 के कॉमन मल्टीपल है, यानी दोनों में ही 9 के प्राइम फैक्टर और 12 के प्राइम फैक्टर जरूर होंगे। लेकिन 36 में 3 कॉमनली यूज हो रहा है, इसलिए वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन गया, जो कि एलसीएम के सम में 9 और 12 को अलग अलग 3 से डिवाइड करने के बजाय एक ही 3 से डिवाइड करते हैं ताकि कॉमन फैक्टर साथ में ही मिल जाए।